नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस समय देश कोरोना महामारी के संक्रमण के अंदर जकड़ा हुआ है। लगातार देश के अंदर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन हर मदद पहुंचाने का प्रयास लोगों तक कर रहा है। लेकिन जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वह बेहद खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि 93 साल की बुजुर्ग माताजी अपनी 73 साल पुरानी सिलाई मशीन के जरिए लोगों तक मास्क पहुंचा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर उनके द्वारा उनके परिवार की तरफ से मास्क बनाए जा रहे हैं, चाहे उनके पोते हों या पोतियाँ हों या उनके बेटे हों, वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं मास्क बनाने में। उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है। माताजी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कहाँ से इस बारे में पता चला कि देश में कौन सी कोरोना महामारी जो है इस समय अपने पैर पसारे हुए है और किस तरीके से वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। माता जी, क्या बताना चाहेंगी, क्या कर रहे हैं आप, क्या आपको जानकारी मिली, क्या कर रहे हो आप? ये सी रहे हैं सेवा के लिए। क्या नाम इनका? मास्क। आपने भी लगाया हुआ है मास्क? क्यों लगाते हैं मास्क? लगाए अनेक दूजे ने सांस ना जाए गंदा। आगे पता हमें तो बहुत मोदी जी की बात पसंद आई कि बिना पैसे इलाज के आगे ना दवाइयाँ देने आने ही एक पूरी मिलती थी, आने ही एक पूरी ते वो दवाइयाँ लेंदे सी ते हुण मुफ्त वाला इलाज कि एक दूजे की सांस ना जाए, सांस रोक रखो, बाहर निकलने मने। अच्छा, ये कितने साल पुरानी मशीन है, कब आपने खरीदी थी? पाकिस्तान में 47 1950 के आसपास। हाँ। अच्छा, सोना बेचा था? सोना बेचे 90 रुपये। 1100 दिए नगद मशीन ली कंपनी विचों ली कढ़ा के, नवी कोरी कंपनी चो ली। आप अपने जीवन के अंदर पहले भी सिलाई मशीन करते थे? सिलाई करती थी। मेरे जे सिलाई काका कोई नहीं सी करता। मेरे को लोग बहना शुक्र करते कि बहन भी दे कोट तद चंगा है। इन्नी मशहूर सिलाई मेरी, मशहूर सी सिलाई। कपड़ा आ गया, स्नेहा आ गया कि इन्ना लम्बा, एक गेर लम्बा बनाना या गेर छोटा बनाना, और कोई नहीं, गिरा ना हिसाब सी उन्हें दिन। अच्छा, आपके जीवन की ये तीसरी त्रासदी है। पहले प्लेग भी हुआ, उसके बाद एक और त्रासदी हुई, अब कोरोना वायरस। हाँ जी, तीसरी त्रासदी है ये आपके जीवन की। तीसरी बीमारी है ना आपके तीसरी बार है पाकिस्तान बनने के बाद, तीसरी बार है। एक बार पाकिस्तान बनया तो काका पूछो ना, मैंने मेरे दिल में उगे नज़र आई होंगी। आटा गुन्निया, परात हत्था फड़ी, मेरी जठानी ने खोई मेरे को अंदर सुट्टी तो 3 कपड़े च निकले। असी 3 कपड़िया च 7वां महीना लड़की होनी ही तो निकले आए कोठे तो फड़ टिक्के मारे थल्ले सुट्टिया कि एक किसी के कोठे ते चढ़ गए सारे। उन्हें कहा ये सारे कोठे में मर जाओगे, पाप हो जाएगा। तो तुसी मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को शीलवाद ये है कि मोदी जी को शीलवाद देने के आपने बहुत अच्छा काम किया कि ज़्यादा झंझट नहीं पाया, ना ज़्यादा बीमारियां लाइया, ना कुछ। बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोगों को भी बीमारी ना लगे, कोरोना ना हो, तो आप लोग भी अपने घर में बने रहें। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उनका पोता हमारे साथ है। एनसीसी आप करते हैं, आप बता रहे हैं एनसीसी में सिखाया जाता है देश के लिए किस तरीके से काम करना है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि परिवार का साथ दिया जाए? क्योंकि आपकी उम्र तो जो आजकल यंगस्टर जो हैं पबजी खेलने में जुटे हैं या फिर और गेम खेलने में जुटे हैं। मेरे को एक्चुअली स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक है और पबजी वगैरह मैं खेलता नहीं हूँ। और मेरे को स्टार्टिंग से फिज़िकल वर्क में शौक है और उनमें मेरे को ये सीखने को मिला कि सेवा जितनी करो उतना बेस्ट है। तो किस तरीके से आप अब सेवा करने में जुटे? इस टाइम हम सेवा कर रहे हैं। जो मास्क बना रहे हैं हम, ये उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते।
अब जैसे बहुत पुअर पीपल हैं उनके लिए ये मास्क देंगे, उनको जाके बांट के आएंगे। इसमें हमारी सेवा भारती ने भी बहुत हेल्प करी, उन्होंने पूरा कपड़ा दिया हमारे को। तो हमने सेवा भारती के थ्रू हमने ये मास्क उनके लिए बनाए हैं, पुअर पीपल्स के लिए। तो बहुत से लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था, जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, जिन तक मास्क नहीं पहुंच पा रहे थे। तो सेवा भारती के सहयोग से ये परिवार मास्क बना रहा है। इनकी 2 पोतियां भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप क्या करते हैं और फिलहाल क्या करने में जुटे हुए हैं। सर मेरा नाम नुपुर है और मैं +2 कर रही हूँ अभी। तो फिलहाल क्या किस तरीके से अपने परिवार की मदद करने में जुटे हुए हैं। एक्चुअली अभी लॉकडाउन है तो घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं अब सोशल वेलफेयर से हम जुड़े ही हुए हैं। तो अब पापा के पास एक कन्वे मैसेज आया कि भाई ये है मास्क बनाने हैं। तो जैसे पापा का फैंसी ड्रेस का है बिज़नेस, तो पापा के पास मशीन्स पहले से ही थी। तो पापा ने कहा कि हाँ ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कपड़ा प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें मास्क बना के दे देना। तो घर पे बैठे हमारी न्यू स्किल भी वो हो गई, बन गई कि हम मास्क बनाना सीख रहे हैं। दादी से भी प्रेरणा मिलती है बहुत। दादी मतलब कभी कभी मजाक करती है और दादी बहुत प्यार से बात करती है, कभी गुस्सा नहीं होती है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है उनकी। बताते होंगे अपने जीवन की बातें बताते हैं। बहुत मतलब अब तो जैसे हमारी भी स्टडीज़ हैं, नहीं तो हमेशा अगर हम दादी के पास कभी भी आते हैं तो मतलब हम कहते हैं ना कि हमें कोई कहानी सुनाओ, तो आते हैं और अपने जीवन की हर कहानी बताते हैं। पता नहीं बहुत सारी बता रखी हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कपड़ा है वो यहाँ पर काटा जा रहा है, उसको फिर जो स्टेज रहती है मास्क बनाने की, सिलाई की जाती है, उस पर जो है मास्क बनाया जाता है। उनकी एक और पोती भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पढ़ते हैं और फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आप यहाँ पर हैं, और किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि परिवार की मदद करनी है। सर मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैं चंडीगढ़ DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हमें जब होली थी ना तो हम हॉस्टलर हैं वहाँ पर। हम होली के बाद यहाँ पर आए कि अभी काफ़ी ब्रेक लगेगा एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम घर होकर आते हैं। तो सिर्फ 4 डेज़ की पैकिंग करके हम यहाँ पर आए और आते ही पता लगा कि कोरोना इंडिया में भी बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। अभी चंडीगढ़ PGI है, वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं और फिर लॉकडाउन ही अनाउंस हो गया, तो तब से हम यहीं पर हैं। और जैसे ही पता लगा कि पापा को मास्क की ड्यूटी मिली है, जैसे पापा एक भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट हैं, तो पापा को नई नई सोशल वर्क के लिए ड्यूटी मिलती रहती है। तो जैसे अब ये मास्क बनाने की ड्यूटी मिली तो हमने भी कहा कि हमारा भी एक स्किल डेवलप होती है, और एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर जो बैकवर्ड क्लासेस या फिर BPL पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मास्क खरीदना, तो हमने उनको देने के लिए हम ये मास्क बना रहे हैं। तो मास्क बनाने की भूमिका में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से आप क्या काम कर रहे हैं। सर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले तो कपड़ा होता है। जैसे अब ये चादर भी है तो इसके साइड पर बहुत मोटा एक बॉर्डर होता है। सबसे पहले वो बॉर्डर कट होता है। वो बॉर्डर कट होने के बाद हम यहाँ पर फोल्ड करते हैं। मेरी सिस्टर नुपुर उसे ऐसे कट करती है और मैं उसे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद वो पापा के पास जाता है, फिर आगे आगे घूमकर प्रॉपर मास्क तैयार होता है। पूरा परिवार जुटा हुआ है इस समय सेवा करने में, और वक्त भी है कि भारत सेवा करे, देश सेवा करे, पब्लिक सेवा करे, क्योंकि हम इस त्रासदी से तभी बाहर निकल पाएंगे जब सब एकजुट होंगे। दादी से आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से वो अपनी बातें बताती हैं, और क्या उन्हीं से सीख कर आपने कहा कि वो भी 93 साल की उम्र में काम कर रही हैं तो मैं भी क्यों ना काम करूं। जी बिल्कुल, दादी हमेशा बहुत मोटिवेटिंग रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। जैसे होता है ना कि अगर दादी का एक्चुअली लेग का ऑपरेशन भी हुआ है, अगर उस ऑपरेशन को झेलने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, और दादी जैसे आप देख रहे हो वो रेगुलर काम कर रही हैं। तो हमने जब देखा कि दादी में इतनी विल पावर है, तो जब दादी कर सकते तो हम तो यंग हैं, हमें तो बिल्कुल ही करना चाहिए। जब भी दादी के पास बैठते हैं वो अपनी हमें कहानियाँ सुनाती हैं और हम बहुत मोटिवेट होते हैं सुनकर कि हमारी फैमिली में एक ऐसा वो जो इंडिपेंडेंट वॉरियर है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे सड़क पर पुलिस वाले वॉरियर्स हों या फिर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स वॉरियर्स हों, लेकिन ये भी तमाम लोग वॉरियर्स की एक श्रेणी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग उन तमाम लोगों के लिए मास्क बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगे, आपको पूरा जिम्मा दिया गया कि मास्क बनाएं, कितना कपड़ा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से मास्क बनाए जा रहे हैं। कपड़ा हमें ये प्योर कॉटन का कपड़ा है
जो कि बहुत महंगी, अगर वैसे अगर किसी हैंडलूम शोरूम पे ले जाएं तो बहुत महंगी प्योर कॉटन का है, जिसकी कि हम प्रॉपर वे से इसकी कटिंग कर रहे हैं। और ये कपड़ा हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती की तरफ से मिला है। और हमारे कपिल अत्रेजा जी, जो कि हमारे भारत विकास परिषद कर्ण शाखा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और सौभाग्य से मुझे भी जो सा अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया गया। और भारत विकास परिषद में पिछले 17 सालों से हम मास्क बनाने का काम किस तरीके से चल रहा है? कपिल अत्रेजा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसके सेवा भारती के मेंबर भी हैं, उनके अंदर ड्यूटी है। तो उनसे संपर्क हुआ कि मैंने ये घर में बैठ के अपने परिवार के बांटने के लिए, क्योंकि शुरू में मास्क मिलने मुश्किल हो गए थे कि मास्क नहीं मिलेंगे, महंगे मिल रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम देर करें, मैंने फटाफट अपने मास्क अपना पैटर्न काटा और मैं अपने फैमिली के लिए और अपने जानने वालों के लिए दिए। तो माइंड में आया कि मैंने सेवा भारती के जो मेंबर घर घर में जाके देते हैं, तो मैंने कपिल जी को बोला कि कपिल जी अगर कहो तो मतलब कि मैं 100-200 जितने भी होंगे अपनी तरफ से बना के दे दूँगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि सेवा भारती की तरफ से हमारे पास कपड़ा आया और 2 लाख मास्क बनाने की जिम्मेवारी हमें सरकार की तरफ से मिली है, जिसके लिए कपड़ा हमें मिल गया है। अब बनाने की जिम्मेवारी है, आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? तो सीधा मैंने कहा कपिल जी जो मेरे को आदेश आप करेंगे, जो मेरे से होगा मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने मेरे पास कम से कम 15 थान जो से है, एक थान में 15 चादरें, मतलब कि आप लगा लो 2-250 चादरें। हिम्मत भी मिलती है, पूरा परिवार जुटा हुआ है, कोई गिव अप नहीं कर रहा है, चाहे वो दादी हो या बेटी हो या बेटा हो। हमें खुशकिस्मत, इसको हम अपना खुशकिस्मत समझेंगे, अपनी खुशी समझेंगे कि आज हमें देखिए एक प्राकृतिक आपदा आई है, ठीक है, और हम लोग राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे, ये सबके लिए कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है। आज हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इंसान की ज़रूरत है, इस जीवन की ज़रूरत है, सब कुछ मिल जाएगा। परंतु अगर जीवन है तो सब कुछ मिल जाएगा हमें। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने कहा है। आप अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ आंटी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। हिम्मत मिल रही है, बेटी घर के काम में भी हाथ बटाती होगी और यहाँ मास्क बनाने में भी आपका साथ दे रही है। हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे करनाल वासियों को, कुछ कहना चाहेंगे आप? भी घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बना कर रहें और मास्क लगाएं। बाहर जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मास्क लगा कर जाएं। बस यही विनम्र प्रार्थना है लोगों से कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर चलें। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कपड़े का जो मास्क है ये कितना किफ़ायती, कितना सुरक्षा के लिहाज से ठीक है, जो बाकी मास्क हैं जो बाज़ार में बिक रहे हैं या दवाइयों की दुकान पर जो बिक रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? आपने जब बना रहे होंगे तो ये चीज़ आपने ज़रूर नोट की होगी, देखी होगी। टोटली ये बाज़ार से जो मास्क मिले यूज़ एंड थ्रो वाले मिल रहे हैं। आप उसको यूज़ कीजिए, 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको फेंक दीजिए। ये डबल लेयर का मास्क बनाया जा रहा है, जिसमें प्रॉपर वे से इसमें चुनटे डाली जा रही हैं, जो खुल भी जाएगा और प्रॉपर इसको आप लोग वॉशेबल है। गरीब लोग जो है इतना नहीं खरीद सकते। चलिए आज के टाइम में, क्योंकि देखिए लॉकडाउन वजह से आज जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, घर में बैठे हैं। समाज करनाल की कितनी सेवाएं जो से संस्थाएं सेवा कर रही हैं, परंतु आज भी अगर कई बार हम कई ऐसी बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखा जाए तो वो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये अभी मैं एक कहना चाहूँगा कि अभी जो सा ये बोला गया कि 20 मई के बाद आपको कुछ छूट मिलेगी, 20 अप्रैल के बाद, सॉरी 20 मई के बाद, आप 20 अप्रैल से आपको छूट मिली। लोग ऐसे सड़कों पे आ गए जैसे पता नहीं लॉकडाउन ख़त्म हो गया। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस चीज़ को बिल्कुल भी इतना आसान मत समझिए, इसको बहुत सीरियस होकर लीजिए। ये बहुत बड़ी महामारी है। अगर लापरवाही, वही बात की सुरक्षा, एक बच्चा छूट गया, सुरक्षा जग टूट गया।
उस वही कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो 3 मई तक फिलहाल लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जिस तरह से ये बुजुर्ग माता जी करनाल की सेवा में जुटी हुई हैं, मास्क बना रहे हैं, 93 साल में जो है आदमी या औरत वो अपने बेड पर होते हैं, लेकिन ये हिम्मत देखिए, ये जज्बा देखिए, ये काम करने की आप क्षमता देखिए। वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन से 73 साल के तकरीबन पुरानी सिलाई मशीन है जिससे वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, घर पे रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रशासन काम करता हुआ नज़र आ रहा है, वही आप लोगों से अपील है कि प्रशासन का साथ दीजिए, राज्य सरकार का साथ दीजिए। आप देखिए कि वो जुटे हुए हैं परिवार के। एक कविता है जो परिवार के बच्चे सुनाना चाहते हैं, वो कविता क्या है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने लिखी है और क्या वो संदेश देना चाहते हैं। हम सब ने मिलकर एक छोटी सी कविता लिखी है। घर में रहें, घर ही में रहें, कोरोना को भगाना है, घर में रहे, घर ही में रहे, देश को बचाना है, जन जन को बचाना है, कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, बहुत कुछ खोकर सब कुछ पाना है, घर में रहे, घर ही में रहे। जय भारत। तो घर में रहें, घर में ही रहें, एक ही विकल्प है कोरोना वायरस से बचने का। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और घर में रहें, घर में ही रहें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।